बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट ओटी लेकर। सब्जेक्ट है आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। बच्चों जैसे आपकी पता है, आपको आपके एग्जाम में 20 नंबर के ओटी पूछे जाते हैं। तो 2021 में पूछे जाने वाले वे सभी प्रश्न जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, इसलिए आप बच्चों 70 से 80 ओटी लगभग इस वीडियो में मैंने रखी हुई है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं पूरे, तो बच्चों आपका 20 नंबर का जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पक्का हो जाएगा। 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, कहने का मतलब है बच्चों एक चीज़ याद रखें आप लोग, मैंने वह सभी आपके ओटी इस वीडियो में रखे हैं जो 2015 से लेकर 2020 तक, यानी 5 साल के पूरे ओटी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल देर ना करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम सत्यानाशी का कुल पैपैबरेसी, सब जानते होंगे सत्यानाशी का कुल कौन सा है, पैपैबरेसी। दूसरा है बथुआ द्विबीजपत्रीय खरपतवार है। बथुआ कैसा खरपतवार है, द्विबीजपत्रीय खरपतवार है। तीसरा है 2,4-D वर्णात्मक शाकनाशी है। शाकनाशी मतलब हम इसको खरपतवार नाशी भी एक कह सकते हैं। चौथा है बच्चों गुल्ली डंडा गेहूं का खरपतवार है। गुल्ली डंडा को गेहूं का मामा, फिलेरिस माइनर आदि नामों से जाना जाता है। पांचवा है बच्चों गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम फिलेरिस माइनर है। बिल्कुल, गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या है, फिलेरिस माइनर, इसका आपका बॉटनिकल नेम है। छठवा है बथुआ का वानस्पतिक नाम। ध्यान रखें, बथुआ का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। कई बार पूछे जा चुके हैं इन प्रश्नों को, आप लोग अच्छी प्रकार से याद करते रहना। 2,4-D का पूरा नाम डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है। क्या है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपके ओटी चल रहे हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बच्चों 20 नंबर का आपका पक्का हो जाता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि आपकी हिंदी एवं इंग्लिश के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल एवं परसों में ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, कल और परसों आपको हिंदी एवं इंग्लिश के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ओटी की ओर। वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव हानि होती है वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। बिल्कुल, ऐसे खरपतवार जो सदैव उगते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक खरपतवार कहते हैं। आर्केल मटर के खेत में बच्चों, आर्केल एक मटर की जाति है, उसमें दूसरी जाति अगर बोर्नविले मटर का पौधा अगर उग जाता है तो उस खरपतवार को हम रोगय खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रोगय खरपतवार। समझ रहे हो ना, किसी एक वैरायटी मान के चलिए हमारे पूरे खेत में आर्केल मटर लगी हुई है, अगर वहाँ पर एक वैरायटी मतलब बोर्नविले वैरायटी का कोई दूसरा पौधा उग जाता है तो उसे हम रोगय खरपतवार कहते हैं। मकोई का कुल सोलेनेसी है। याद रखें, मकोई का कुल कौन सा है, सोलेनेसी। एट्राजीन एवं सिमाजीन खरपतवार नाशी है। सब जानते हैं एट्राजीन और सिमाजीन वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपकी खरपतवार नाशी हैं। बिसखपरा बच्चों, बिसखपरा का वानस्पतिक नाम बोहिरबिया डिफ्यूजा है। क्या है आपका, बोहिरबिया डिफ्यूजा बिसखपरा का वानस्पतिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किट या रस्ट। बच्चों किट को इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। यह एक गेहूं का रोग है। बिल्कुल, गेहूं में लगने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड यानी ईडीबी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और यह एक धूम्रक कीटनाशी है। क्या है, एक धूम्रक कीटनाशी। धूम्रक का मतलब गैस के रूप में पाया जाता है, और मोस्टली इसका उपयोग भंडारित अनाज में इसका उपयोग करते हैं। गर्डल बीटल, सब जानते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं इसके बारे में। गर्डल बीटल सोयाबीन का प्रमुख कीट है। बिल्कुल, सोयाबीन का यह एक महत्वपूर्ण कीट है, प्रमुख कीट है, याद रहे आपको। इसको इंग्लिश में चक्रभृंग बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक धूम्रक कीटनाशी है। जिस तरह से इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी ये एक धूम्रक कीटनाशी है। डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी है। याद रखें, डाइथेन Z78 एवं डाइथेन M45 दोनों आपके सर्वांगी कवकनाशी, कवकनाशी यानी फंजीसाइड है। मेलाथैन पैराथैन रोगोर ये आपके कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, संपर्क कीटनाशी है।
मिलीबग आम का प्रमुख कीट है, याद रखना, मिलीबग आपका आम का प्रमुख कीट है, ठीक है ना। और ये अंडे कहाँ देता है? भूमि में नीचे देता है, याद रहे आपको। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट आपकी ओटी की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, सफ़ेद मक्खी एक रस चूसक कीट है। बिल्कुल, सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई होती है बच्चों, यह आपका रस चूसने का काम करती है। चक्रभृंग तना छेदक होता है, कहने का मतलब चक्रभृंग होता है या गडल बीटल होता है, ये तने में छेद कर देता है। नेक्स्ट है आपका कंडुआ गेहूं का रोग है। कंडुआ आपका कवक के द्वारा फैलने वाला गेहूं में एक प्रमुख रोग है गेहूं का। बंधता मोजिक बच्चों, बंधता मोजिक अरहर का प्रमुख रोग है। मैं तो अरहर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सभी आपकी पीला मोजिक जो एक रोग होता है सभी दलहनी फसलों में लगता है, जबकि बंधता मोजिक अकेली अरहर का प्रमुख रोग है, याद रहे आपको। मिलीबग के नियंत्रण के लिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे ट्रैप क्या होते हैं बच्चों? कि जो कोई भी आपका, जैसे आम में जनरली ये लगता है, तो आम के तने में बेंडिंग कर देते हैं। बेंडिंग का मतलब ग्रीस वगैरह या कोई चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं, जिससे वह ऊपर नहीं जा पाता तथा नीचे भी नहीं आ पाता है, ठीक है ना। नीम एक जैविक कीटनाशी है बच्चों, नीम आपको पता होना चाहिए, इसका उपयोग बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है और ये एक जैविक कीटनाशी है। इसमें एजेडेक्टिन पाया जाता है, जिसके कारण यह कीटों को नियंत्रण करता है। क्या पाया जाता है? एजेडेक्टिन, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ओटी की ओर। नेक्स्ट है आपका 26वां ओटी बच्चों, बोडो मिक्सचर एक फफूंदनाशी है। बिल्कुल, बोडो मिश्रण एक फफूंदनाशी है, फंजिसाइड। बच्चों बोडो मिक्सचर में 5:5:50, 5 भाग आपका चूना, 5 भाग कॉपर सल्फेट और 50 भाग पानी का उपयोग किया जाता है। फास्फोमेडान एक कीटनाशी है, ध्यान रखें, फास्फोमेडान एक दवा है जो कि कीटों को मारती है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम श्वेत बटन मशरूम है। कौन सा है? श्वेत बटन मशरूम भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे अधिक वसा की मात्रा बच्चों श्वेत बटन मशरूम में पाई जाती है, लगभग 9%। याद रहे, सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? श्वेत बटन मशरूम में, लगभग 9%। एमिनेटा मशरूम एक जहरीला मशरूम है, याद रहे, एमिनेटा एक ऐसा मशरूम है जो कि जहरीला एवं विषैला है। मशरूम की भूमि जापान देश को कहते हैं बच्चों। मशरूम की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? जापान देश को आपकी मशरूम की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 30 से 38% होती है। कितनी होती है? मशरूम में प्रोटीन आपका कितना पाया जाता है? 30 to 38% पाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। नेक्स्ट है आपका मशरूम में ड्राई बबल रोग वर्टिकोला फंजिकोला कवक से लगता है। याद रहे आपको, ड्राई बबल रोग लगता है मशरूम में, और ये किसके द्वारा लगता है? वर्टिकोला फंजिकोला फंगस या कवक के द्वारा होता है। श्वेत बटन मशरूम का वानस्पतिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है, याद होगा सबको। श्वेत बटन मशरूम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एगेरिकस बाइस्पोरस। अगर बच्चों वीडियो आप लास्ट देखते नहीं हो तो आप कानों में ईयरफोन लगा करके पूरा आप सुन सकते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखना भी अच्छी बात है, अगर देख नहीं पाते हो तो कानों में भी ईयरफोन लगा करके और आप याद कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों। मशरूम के लिए आवश्यक तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आयस्टर मशरूम में प्रोटीन 30.4% होता है। पकौड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, व्यंजनों के लिए इसमें से ये ओटी जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, ये श्योर है। व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम श्वेत बटन मशरूम है, याद रहे, पकौड़े एवं अचार बनाने के लिए। ना खाने योग्य मशरूम को टोडस्टूल कहते हैं। ना खाने योग्य मशरूम को क्या कहा जाता है? टोडस्टूल। बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक बात याद रखें आप लोग, ना खाने योग्य मशरूम को टोडस्टूल कहते हैं, जबकि आपका जो विषैला मशरूम है, जहरीला मशरूम होता है, वो कौन सा होता है? एमिनेटा। ये आपको याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मशरूम खाद्य कवक होते हैं। खाद्य का मतलब खाने वाले, कवक तो आप लोग जानते हैं, तो कोई पौधे नहीं होती मशरूम कवक होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों समझ में आ रहा होगा सभी, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है बच्चों, सभी को अच्छी प्रकार से आप याद कर चलें। कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमसे संपर्क करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका
आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम प्लूरोड्स साजोर काजू है। क्या है? प्लूरोड्स साजोर काजू आयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम। मशरूम का बीज स्पान कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। मशरूम के बीज को हम स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पान। सेविरेना रॉट मशरूम का एक प्रमुख रोग है, ध्यान रखें। सेविरेना रॉट मशरूम का प्रमुख रोग है। अनचाहे मशरूम को इंक कैपस कहते हैं। बच्चों क्या होता है कि हम मशरूम जब उगाते हैं तो मशरूम में फालतू के जो आपके मशरूम उगाते हैं उन्हें हम इंक कैपस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक कैपस। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के कारण पिन हेड सूख जाता है। ऊपर का जो हेड होता है इसको पाइलस कहते हैं जनरली, वो पाइलस आपका सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसलिए इसको जनरली आपको पता होगा कहाँ पर की जाती है मशरूम खेती? हॉल में की जाती है, बड़े हॉलों में इसकी खेती की जाती है। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम कैलोसाइबी इंडिका है। याद रहे, दूधिया जो मशरूम होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम कैलोसाइबी इंडिका है। पूसा नन्हा पपीता की किस्म है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूसा नन्हा पपीता की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे बार बार कहता हूं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से सभी छात्रों के पास हमारे वीडियो पहुंचेंगे एवं वो पढ़ाई में आपके जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं छात्र, जनरली लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो वो इस वीडियो को देख करके काफ़ी अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट ओटी की ओर। नेक्स्ट ओटी है आपका बच्चों अंगूर का जन्म स्थान आर्मेनिया क्षेत्र। आर्मेनिया क्षेत्र भी कह सकते हैं, आर्मेनिया क्षेत्र रूस भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का समय 20 मार्च से 20 अप्रैल है। अंगूर की कटाई छटाई की जाती है, मालूम होगा आपको, और उसकी जो समय है वो है मध्य प्रदेश में 20 मार्च से 20 अप्रैल। अंगूर का कुल बाइटेसी है बच्चों। अंगूर का जो फैमिली है वो है बाइटेसी। याद रहे आपको। हरी छाल केला की प्रमुख किस्म है, हरी चाल केला की प्रमुख वैरायटी है। सियोबन पपीता की किस्म, सब जानते हैं सियोबन को हम कोयम्बटूर बन भी कह सकते हैं, और यह एक पपीता की महत्वपूर्ण वैरायटी है। पपीता से पपेन तैयार किया जाता है बच्चों। पपीता से क्या बनाया जाता है? पपेन। और पपेन क्या होता है सब जानते होंगे कि पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर उसे सुखाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसको हम पपेन कहते हैं। नेक्स्ट है 53वां, क्लोरोफाइटम बोरविलियनम सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। क्लोरोफाइटम वोरविलियनम सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे आपके नेक्स्ट ओटी की ओर। ईसबगोल का औषधीय उत्पाद भूसी है। बच्चों जो भूसी होती है ना, ये बीजों से प्राप्त होती है। बीजों को पीसा जाता है, देन आफ्टर भूसी बनती है उनकी, और ईसबगोल का ये आपका मुख्य उत्पाद होता है भूसी। सफ़ेद मूसली को सोने की जड़ों वाली फसल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है इसको जैसे ये सोने की जड़ है, गोल्ड की रूट्स हैं। ठीक है ना, तो सफ़ेद मूसली को क्या कहा जाता है? सोने की जड़ों वाली क्रॉप्स कहते हैं। इसकी जड़ें बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनका जड़ों का उपयोग मोस्टली आपकी ईसबगोल की सफ़ेद मूसली की जड़ों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। यौन रोगों से संबंधित बीमारी आपकी जो होती है शिथिलता दूर करने के लिए इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सैपोनिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण आपका तत्व हो रहता है, सैपोनिन। याद रहे आपको। सफ़ेद मूसली कंदीय फसल है। सफ़ेद मूसली क्या है? एक कंद वाली फसल है, मतलब इसका कंद जनरली प्रयोग किया जाता है। कंद तो जानते होंगे ना, जैसे आलू क्या है? एक कंद है, इस तरीके से, मतलब नीचे आपका लगता है, नीचे भूमि में। लहसुन का कुल एमेरिलिडेसी है बच्चों। कौन सा है? एमेरिलिडेसी आपका लहसुन का कुल है। भारत में हल्दी की पैदावार सबसे अधिक दक्षिणी भारत में की जाती है। भारत में हल्दी की पैदावार कहाँ की जाती है सबसे अधिक? दक्षिणी भारत में की जाती है। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवाटा है। याद रहे, ईसबगोल का बॉटनिकल नेम क्या है आपका? प्लांटेगो ओवाटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। नेक्स्ट है बच्चों अमलापुरम हल्दी की प्रमुख किस्म। वैसे तो हल्दी की और भी किस्में जैसे निहारिका, कस्तूरी, अमलापुरम, ये महत्वपूर्ण वैरायटी हैं आपकी। याद रहे, वैसे अमलापुरम कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखें। उच्च रक्तचाप के लिए अश्वगंधा एक लाभदायक होता है, ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही लाभदायक होता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। क्या है आपका? अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम है वो आपका विथानिया सोमनीफेरा है।
बच्चों अश्वगंधा का कुल या फैमिली आपका सोलेनेसी है और बच का कुल अरेसी है। बच आपकी व्यावसायिक फसल जनरली सॉरी औषधीय वाली फसल है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। इसका कुल याद रखें अरेसी है। नेक्स्ट है आपका अदरक। अदरक का कुल जिंजिबेरेसी है। अदरक एवं हल्दी का दोनों का कुल कौन सा है? जिंजिबेरेसी आपको याद होना चाहिए। लहसुन में एलिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लहसुन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? एलिनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और बता दूं आपको। ये जितने भी ओटी हैं बच्चों, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको काफ़ी फायदा होगा और 20 में से 20 ओटी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहें। और पुराने वाले जो ओटी मैंने पूरा सिलेबस आपको कराया है, उन ओटियों को जो बच्चे बिल्कुल अच्छे पढ़ते हैं, जो 90% बनाना चाहते हैं, उनको वह ओटी पढ़ना अति आवश्यक है। और जो बच्चे सिर्फ अपनी 70 तक सोच रहे हैं कि हम 65 70 पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है 70 तक बना लें, 75 पहुंच सकते हैं, 75 लास्ट रहेगा उनका। 80 तक पहुंचने के लिए आपको पूरा पढ़ना होगा, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, वो बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ना कि 90+ से ऊपर बनाने वाले। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। वो सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से 100% ही आएगा, तो बच्चों मैं बिल्कुल नहीं कह सकता 100% नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। 70 से 75% आपको इनमें से मिलेगा। ठीक है ना, मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता, झूठ बोलना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, कि झूठ बोल के आपको, मैं कोई भगवान नहीं हूँ बच्चों। जो चीज़ें मुझे लगता है कि पूछी जा सकती हैं उनको मैं ला के रख रहा हूँ। बाकी ऐसा भी होता है कई बार कि ना मिले। ठीक है ना, लॉकडाउन की वजह से पेपर जो है बहुत ही सिंपल आएगा, सादा पेपर आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें पेपर की, है ना। लेकिन आप जो है ना, अगर आपको 90+ जाना है तो हमने पूरा सिलेबस नए ब्लूप्रिंट के आधार पर कराया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जा करके पूरे वीडियो आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इससे आप 90+ जा सकते हो। 90+ आप कब जाओगे? जब पूरा पढ़ोगे। ये ध्यान रहे, अगर आपको 70 75 तक पहुंचना है तो आप यहां से काम चला सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आपके सिट्रल का संबंध लेमन घास से, सब याद रखना। लेमन घास से किसका संबंध है? सिट्रल। सिट्रल एक आपका तत्व पाया जाता है लेमन घास में। रतनजोत बायोडीजल के लिए उपयोगी है, बिल्कुल। रतनजोत जो आपका पौधा होता है, इसमें से आपका जो लिक्विड पदार्थ जो ऑयल प्राप्त होता है, उसका उपयोग हम लोग जैव ईंधन के रूप में या बायोडीजल के रूप में कर सकते हैं। पौधीना का वानस्पतिक नाम मेंथा आर्बेंसिस है। क्या है बच्चों? पौधीना जो होता है आपका, इसका बॉटनिकल नेम मेंथा आर्बेंसिस है। पौधीना का उत्पत्ति स्थान बच्चों चाइना है। पौधीना का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? चाइना या चीन है। खसखस का वानस्पतिक नाम बच्चों वेटिवेरिया जिजेनेडिस है। क्या है? खसखस का बॉटनिकल नेम वेटिवेरिया जिजेनेडिस है। रतनजोत का वानस्पतिक नाम ज़ेट्रोपा कर्कस है। याद रहे आपको बॉटनिकल नेम, रतनजोत का बॉटनिकल नेम ज़ेट्रोपा कर्कस है। वो जनरली रतनजोत को इंग्लिश में ज़ेट्रोपा हो बोला जाता है। चंदन का वानस्पतिक नाम सेंटिनम एल्बम है। क्या है? चंदन का बॉटनिकल नेम सेंटिनम एल्बम है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट ओटी की ओर। बेलाडोना एक व्यावसायिक फसल है, सब जानते हैं। बेलाडोना जो भी हम फसल पढ़ रहे हैं सभी व्यावसायिक है, जैसे लेमन घास, आपकी सिट्रोनेला घास, बेलाडोना, ये सभी क्या हैं? सभी आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स है। लेमन घास को चाइना घास के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। लेमन घास को हम लोग चाइना घास या दूसरा नाम भी उसका चाइना घास है, बहुत सारा नाम है इसके। नींबू घास भी इसको बोला जाता है जनरली। विश्व का सबसे अधिक पुदीना भारत में होता है, ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो पुदीना होता है वो इंडिया में होता है। हिमालयन मेंथा की एक उन्नत वैरायटी है। ठीक है बच्चों, हिमालयन कई बार पूछी जा चुकी है और यह एक मेंथा की महत्वपूर्ण वैरायटी है। बेलाडोना का वानस्पतिक नाम एट्रोपा बेलाडोना है। बेलाडोना का वानस्पतिक नाम क्या है आपका? एट्रोपा बेलाडोना। नेक्स्ट है बच्चों 79 आपका फल परिरक्षण तकनीक के लिए शक्कर की सांद्रता 60 से 65% होती है। जैसे हम जैम जेली बनाते हैं तो उसमें जो शक्कर की सांद्रता, या हम मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें 60 से 65% आपकी इसकी सांद्रता होनी चाहिए चीनी की। ठीक है ना, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट ओटी को। लास्ट चल रहा है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, एक परिरक्षक है, सब जानते हैं। इसे फल एवं सब्जी परीक्षण किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट। चुकंदर की डिब्बाबंदी में पॉलिश युक्त डिब्बे प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल बच्चों। चुकंदर की जो डिब्बाबंदी होती है उसमें पॉलिश युक्त डिब्बे का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि आपको पता है कि चुकंदर जो है उसमें लोहा पाया जाता है और वह आपका पॉलिश नहीं होगी तो उस डिब्बों से क्रिया कर जाएगा। कांच में भी रख सकते हैं आप लोग बिना पॉलिश के, और आपका जो चीनी माटी के बर्तन उनमें भी आप बिना पॉलिश के रख सकते हो, लेकिन लोहा स्टील इनके साथ नहीं रख सकते आप लोग। CFTRI मैसूर कर्नाटक में, CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है आपका? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। फल एवं सब्जी परिरक्षण के लिए नमक की सांद्रता 15 से 20% होती है। बच्चों 83 OT जो है मैंने इस वीडियो में रखी हुई हैं। बच्चों जो बच्चे अच्छा कर पाए वो वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने देखा होगा तो उनको 20 नंबर मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मिल ही जाएंगे 20 नंबर के OT, वैसे कोशिश यही करता हूँ कि इनसे बाहर न जाए। फिर भी अगर 1% चला गया तो बच्चे कल कहेंगे कि सर आपने क्या पढ़ाया हमको, है ना। तो मैं ऐसा नहीं रखता हूँ, पहले रिस्क लेना नहीं रखता हूँ कि बच्चों के साथ कहीं बुरा ना हो जाए। इसलिए वो मेरा तो यही है कि अगर 90% आपको बनाना है, 90 से प्लस बनाना है, तो आप लोग लॉन्ग पढ़ें। शॉर्टकट वो बच्चे पढ़ें जो इनको ज़रूरत है, पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी समस्या है, तो वो छात्र आपका तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका जो है कि शॉर्टकट में जिस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का जरूर सब पढ़े, जो भी 90 प्लस जा रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी जा रहे हैं तो वो भी बच्चों आपको क्या करें, वो लोग सभी हिंदी इंग्लिश के कल मैं आपको हिंदी के कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों